स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से शेरशाह सूरी इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं। शेरशाह का एक प्रशासक के रूप में मूल्यांकन करें। शेरशाह सूरी मध्यकालीन भारतीय प्रशासकों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। उसने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कायम की थी जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति शासक में निहित होती थी, परंतु वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक नहीं था। उसने जनसाधारण के हितों एवं अधिकारों का पूरा ख्याल रखा। शेरशाह ने प्रशासनिक सुविधा हेतु संपूर्ण साम्राज्य को 47 इकाइयों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनों या सरकार में बांटा। प्रत्येक परगनों में एक अमीन, शिकदार, खजांची तथा हिसाब किताब रखने के लिए एक हिंदू और एक फारसी लेखक रखे। प्रत्येक परगने का मुख्य अधिकारी शिकदार शिकदरान और मुंसिफ़े मुंसिफान होते थे, जो परगने के कार्यों का निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करते थे। परगनों को अनेक गांवों में विभक्त किया गया था। गांव का मुख्य अधिकारी मुकद्दम, चौधरी और पटवारी होते थे। शेरशाह ने प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारियों को 2 वर्षों पर स्थानांतरण का नियम बनाया था, ताकि अधिकारी किसी क्षेत्र में अपना विशेष प्रभाव स्थापित न कर सके। उसने भू राजस्व निर्धारित करने के लिए साम्राज्य की समस्त भूमि का सर्वेक्षण करवाया तथा भू राजस्व निर्धारित किया। उसने भूमि कर 1/4 से 1/3 भाग निश्चित किया, जो नगद अथवा वस्तु दोनों रूपों में ली जाती थी, लेकिन नगद भुगतान को प्राथमिकता दी जाती थी। करों की वसूली अमीन, मुकद्दम, पटवारी आदि करते थे। शेरशाह ने यह निर्देश दिया था कि भू राजस्व के निर्धारण हेतु उदारता बरती जाए, परंतु इसकी वसूली में उसे कठोरतापूर्वक वसूला जाए। शेरशाह ने किसानों को खेती के लिए सरकारी भूमि पट्टे पर उपलब्ध करवाई। जब कभी आपदा या विपत्ति घटित होती थी तो राज्य की ओर से कृषकों को कर दी जाती थी। शेरशाह ने सैनिकों को विशेष निर्देश दे रखा था कि जब भी सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करेगी तो वह रास्ते की फसलों को नष्ट नहीं करेगी। शेरशाह ने साम्राज्य विस्तार एवं सुरक्षा हेतु विशाल एवं सुदृढ़ सेना स्थापित किया था। उसकी सेना में पैदल, हस्ती, अश्व सेनाओं के अलावे एक बारूद खाना भी था। उसने सेना में भर्ती के लिए योग्यता को मापदंड रखा था तथा उसके अनुसार वेतन निर्धारित किए थे। सेना का प्रधान फौजदार होता था। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ा दागने तथा दाग लगाने की प्रथा शुरू की गई थी। वह सैनिकों से स्नेहपूर्ण व्यवहार रखता था, उसकी कठिनाइयां दूर करता था, परंतु क्षमता एवं अनुशासन से कोई समझौता नहीं करता था। साम्राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना हेतु
शेर शाह ने पुलिस विभाग की स्थापना की। यद्यपि पुलिस कानून काफ़ी कठिन थे, परंतु शांति या सुव्यवस्था बनाए रखने के सक्षम थे। शांति व्यवस्था हेतु स्थानीय अधिकारी मुकद्दम होता था। यदि उसके क्षेत्र में कोई चोरी डकैती की घटना होती थी तो इसके लिए उसे ही उत्तरदायी माना जाता था। शेर शाह ने साम्राज्य पर संपूर्ण नियंत्रण हेतु एक गुप्तचर विभाग का भी गठन किया था। ये गुप्तचर उसे राज्य में घटित होने वाली हर छोटी बड़ी घटना की खबर देते थे, जिससे शेरशाह किसी भी विद्रोह के होने से पूर्व ही उसे आसानी से दबा देता था। न्याय के क्षेत्र में उसने काजियों को नियुक्त कर रखा था, लेकिन न्याय के क्षेत्र में अंतिम सुनवाई स्वयं शासक द्वारा की जाती थी। शेरशाह ने वाणिज्य व्यापार के विकास हेतु भी कार्य किए। उसने राज्य में अनेक बार लगने वाले सीमा शुल्क को समाप्त कर केवल 2 बार शुल्क लगाया। पहला शुल्क जब कोई वस्तु राज्य में प्रवेश करती थी, तथा दूसरा शुल्क जब उसे बेचा जाता था। उसने पूरा सिक्कों एवं टकसाल में सुधार किए। विभिन्न प्रकार के सिक्कों में धातुओं के अनुपात को निश्चित किया। वाणिज्य व्यापार के प्रोत्साहन हेतु उसने व्यापारी वर्ग को अनेक सुविधाएं प्रदान की। इन प्रशासनिक सुधारों के क्रम में उसने संचार व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया। उसने अच्छी सड़कें बनवाकर उसे नगरों से जोड़ा। उसने ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण करवाया, जो पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से सिंध तक लगभग 1500 मील लंबी सड़क है। सड़कों के किनारे अनेक छायादार वृक्ष लगवाए, साथ ही निश्चित अंतरालों पर सराय और आराम गृहों का निर्माण भी करवाया, जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था थी। अब इसका मूल्यांकन देखेंगे। इस प्रकार शेर शाह के प्रशासनिक सुधारों के कारण वह इतिहास में सर्वाधिक विख्यात हुआ। उसके अपने संक्षिप्त शासनकाल में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं इस साम्राज्य के सफलतापूर्वक संचालन हेतु एक सुदृढ़ प्रशासन की भी नींव डाली। उसके प्रशासनिक सुधार इतने प्रभावशाली थे कि आगे चलकर मुगलों ने भी इसे अपनाया था। शेर शाह ने प्रशासन की प्रत्येक शाखा को मार्गदर्शन प्रदान किया। उसके काल में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत एवं जनसाधारण से समन्वय पर आधारित थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शासनकाल के दौरान शांति एवं सुव्यवस्था कायम रही। इस तरह से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।